नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। अमरोहा के गजरौला में पूर्व ब्लॉक प्रमुख को धर्मेंद्र सिंह ने समाजवादी पार्टी को अलविदा कह दिया है और भाजपा का दामन फिर से संभाल लिया है। आपको बता दें कि भाजपा में शामिल होने को लेकर पूर्व ब्लॉक प्रमुख को धर्मेंद्र उर्फ लालू ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके साथ करीब 400 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप ली है, जिससे कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। सब एक हो जाती है तो वो ऐसे मिलन समारोह सारी विधानसभा में, प्रत्येक विधानसभा उत्तर प्रदेश की है उसके अंदर रखे गए हैं। और आज अपने इस धनौरा विधानसभा में अपने प्रमुख जी हैं, प्रमुख जी के नेतृत्व में हम सब लोगों के नेतृत्व में एक बड़ा जत्था, यहाँ का बहुत ही एक ऐसा की वोटर जो चुनाव को प्रभावित करता था बड़े स्तर तक, वो सारा आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है। मैं इसके लिए अपने शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश के नेतृत्व को बधाई दूंगा कि उन्होंने ये मिलन समारोह रखे और सबको अपने साथ गले लगाने का काम किया। लगभग कितने लोगों ने आज जो है भाजपा को ज्वाइन? हम सब लोगों के साथ ही हैं, लगभग 300-400 लोग, तो 300 से 400 लोग हैं। कुछ परिवार जब बड़ा हो जाता है थोड़ी बहुत नाराजगियां हो जाती है, वो सब मैंने बुला के पार्टी के साथ तन मन धन से पार्टी की सेवा में रहूंगा और पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता बनकर कार्य करूंगा। 2024 का चुनाव नजदीक है, किस तरह से आप पार्टी को मजबूत करेंगे? 2024 का तो चुनाव ही नहीं है। 2024 में तो विपक्षी पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी, पूरी जनता जो है, जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी 2024 में इतिहास रचेगी। जालौन में यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा से पहले डीआईजी कलानिधि नैथानी ने हुरई कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीआईजी ने अपराध रजिस्ट्रार की गहनता से जांच पड़ताल की और कोतवाली परिसर में बने महिला डेस्क का निरीक्षण भी किया, जबकि अभिलेखों के दुरुस्त नहीं होने पर संबंधित अधिकारी को फटकार लगाते हुए भी डीआईजी साहब नजर आए। आज जनपद का आकस्मिक भ्रमण रहा है, जिसमें आने वाली जो परीक्षा है सिपाही भर्ती की 17 और 18 तारीख को, उसके संबंध में, इसके अलावा आने वाले लोकसभा चुनाव के संबंध में समस्त तैयारियों का यहाँ पे जायज़ा लिया गया है और जनपद की तैयारियाँ जो कुछ छोटी मोटी बातें थी उसको भी बता दिया गया है, उचित निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल जनपद एकदम कॉन्फिडेंट है इन दोनों बड़े इवेंट के लिए और जनपद की तैयारियाँ भी पूरी हैं। इसके अलावा यहाँ थाने पर आकस्मिक फील्ड पर देखने के लिए यहाँ पर अभी भ्रमण किया गया, थाने के अभिलेख देखे गए। ये बड़ी कोतवाली है, काफ़ी संख्या में यहाँ पर अपराध का पंजीकरण होता है, उसकी कैसे उचित मॉनिटरिंग की जाए उस पर विशेष फोकस रहा। साथ ही फरियादी जो हैं, विशेष तौर से महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, उनके साथ उचित व्यवहार रहे और कैसे जो है एक तो अपराध पंजीकरण हो, पंजीकरण होने के बाद जो विवेचना वाला पहलू है उसकी गुणवत्ता अच्छी रहे, वांछित वारंट की उचित। उधर अयोध्या में भाजपा ने शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत रुदौली में विधानसभा स्तरीय स्वयं सहायता समूह और एनजीओ से जुड़ी महिलाओं को सम्मानित किया। इस समारोह का आयोजन अयोध्या जिले के रुदौली डाक बंगला परिसर में किया गया, जिसमें विधायक रामचंद्र यादव ने 5 महिलाओं को किट देने के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना की 3 महिलाओं को चाबी भी दी। जो राष्ट्रीय नेतृत्व वो तय करेगा, जब तय होगा तो भी हमारा उम्मीदवार होगा, उसका निशान कमल होगा। कमल के जिताने के लिए हमने 2012 से यहाँ पर काम शुरू किया। 2012 में हमारा जो मत का ग्राफ था वो 62,000 था, 14 में वो 78,000 पहुँचा, 19 में उसको हमने 95,000 पहुँचाया। आने वाले 2024 में उसको लाख के पार ले जाएंगे। क्या आपको अवसर नहीं, अवसर मिलेगा तो कौन भागता अवसर से। डूडा के माध्यम से ये स्वयं सेवी सहायता समूहों के लिए सम्मान का कार्यक्रम था आज, और इसके अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो भी हमारे डे एनुअलम की महिलाएं जुड़ी हुई हैं योजना से, जो उसकी सहायता समूह से जुड़ी हुई बनी हैं और जो सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रही हैं इस फील्ड में, उनको जो है 5 जो है किट जो है प्रदान किया गया है 5 महिलाओं को, जिसमें एक किट में जो है एक शाल है और एक डायरी है और एक पेन है, प्रशस्ति पत्र है और एक झोले का किट दिया गया है माननीय विधायक जी के कमलों द्वारा। और यहाँ उपस्थिति जो है माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी और माननीय जो संजीव सिंह हमारे जो जिला अध्यक्ष भाजपा के हैं, माननीय उनके प्रतिनिधित्व के साथ जो ये सारे कार्यक्रम। बुंदेलखंड गौरव महोत्सव में हुए विस्फोट में 4 मासूमों बच्चों की हुई दर्दनाक मौत मामले में अधिवक्ता संघ ने कुर्बी मुख्यालय के पटेल तिराहे में रोड जाम कर डीएम एसपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुकदमा दर्ज कराने की मांग करते हुए सीएम को पत्र लिखा है।
साथ ही पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा देने की मांग भी की गई है। मनोरंजन करवा ले रहे हों या जो है पर्यटन अधिकारी रहे हों या वहाँ के जो है स्कूल का प्रबंध कमेटी रही हो या व्यवस्थापक प्रिंसिपल रहे हो, इन लोगों ने जो है किस अधिकारी से परमिशन लेके इतनी बड़ी विस्फोटक सामग्री जिससे जो है इन 4 मासूम बच्चों की जानें गई हैं, इसका जिम्मेदार यहाँ पर बैठा डीएम ही है। ठीक है, स्कूल प्रबंधन समिति ने इन्होंने महोत्सव कराने के लिए इसमें तो जो है जिम्मेदार सही पूछा जाए तो जो है जिले का डीएम ही है। उधर मोहनलालगंज विकासखंड के दक्षिणा शेखपुर गांव में फर्जीवाड़ा करने का बड़ा मामला सामने आया। दरअसल सौंदर्यीकरण के तहत वैदिक आश्रम नामक संस्था ने निजी खर्चे पर 82 ट्री गार्ड लगाए थे, जिसमें तत्कालीन ग्राम प्रधान अशोक तिवारी ने 18 ट्री गार्ड लगाकर 100 ट्री गार्डों पर लाखों रुपए का फर्जी भुगतान मनरेगा के तहत करवा लिया। पूरे मामले का पता चलने पर वैदिक आश्रम के अध्यक्ष उमाशंकर त्रिवेदी ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर जांच की गुहार लगाई थी। इसके बाद एपीओ मनरेगा और जेई ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो अशोक तिवारी पर गबन के गंभीर आरोप सही पाए गए। देखे हैं, अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जो भी होगा निष्कर्ष वो बाद में आपको सूचना दी जाएगी। किस तरीके के प्रकरण आपके सामने आया है जो आपने जांच पड़ताल की, क्या लगा है, क्या है इसमें? इसमें जो उमाशंकर त्रिवेदी जी का शिकायती पत्र मिला है उसमें उन्होंने कुछ चीज़ों का उल्लेख किया है कि 18 ट्री गार्ड के स्थान पर 82 अधिक करते हुए 100 ट्री गार्ड का भुगतान कराया गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज प्रथम दिवस यहाँ पर आके देखे हैं। अभी इसमें कई चीज़ों का पहलू लेना अभी बाकी है, जैसे भी पहलू आएंगे वो आपको बताएंगे। साक्ष्य के हिसाब से आपसे कुछ समझ में आया? अभी कुछ नहीं मैं कह सकता इस बारे में। सर कितने पौधों की बात हो रही है यहाँ पर लगे थे? एक्चुअल में सर साइट डिसाइड नहीं है तो लखनऊ रायबरेली रोड से वैदिक आश्रम शेखपुर गांव जाने वाली रोड के किनारे दोनों तरफ 10-10 मीटर की दूरी पर पीपल, पाकर, बरगद, गूलर, नीम इस तरह के 82 पौधे लगवाए थे। बाद में उनके ट्री गार्ड बनवाए। 2-3 साल की सिंचाई करवाए, देख रेख करते रहे। फिर हमारा स्वास्थ्य काफ़ी गड़बड़ कर गया। लगभग 3 साल हम अनफिट पोजीशन पर रहे। ऐसे में आश्रम वगैरह सब काफ़ी जर्जर स्थिति में हो गया। पेड़ पौधे भी काफ़ी सूख गए, कुछ बचे कुछ सूख गए। अभी थोड़े समय पहले जब कुछ स्वास्थ्य में सुधार हुआ तो हमें जानकारी मिली कि तत्कालीन प्रधान द्वारा मनरेगा योजना के तहत गाजीपुर के जुमानी तहसील इलाके के कुसी गांव में तैनात लेखपाल रमेश सोनकर का पैसा लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि कुछ रोज पहले सैदपुर तहसील में विजिलेंस टीम ने पैसा लेते हुए रमेश सोनकर को रंगे हाथ धर दबोचा था। इसके बाद मामले में वो लगातार सस्पेंड चल रहे थे। इसके बाद चंद रोज पहले ही उनकी बहाली हुई थी। इसके बाद एक बार फिर उनका रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस संबंध में तहसीलदार जुमानिया ने तत्काल प्रभाव से उन्हें एक बार फिर से सस्पेंड कर जांच के आदेश दे दिए हैं। जिस वीडियो का आपने जिक्र किया है वो सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे भी संज्ञान में आया, उसकी जांच की गई। उसमें रमेश कुमार सोनकर लेखपाल हैं जो किसी महिला से वो अनावश्यक धन प्राप्त कर रहे हैं। तो जांच में ये स्पष्ट हुआ कि इसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो रिश्वत ले रहे हैं और इस संबंध में जांच करके वीडियो को परीक्षण करके उनको निलंबित कर दिया गया। भारत रत्न और पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजलि तेंदुलकर के साथ आगरा पहुंचे, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच उन्होंने ताजमहल का दीदार किया। वहीं सचिन को ताजमहल में देखकर प्रशंसकों की भीड़ लग गई। इस दौरान मास्टर ब्लास्टर की सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त रही। सचिन ने पत्नी के साथ डायना बेंच पर बैठकर फोटोशूट भी कराया। टीवी पीछे करना।
खबर आगरा से है, जहां पिनाहट के खंड विकास कार्यालय के सामने किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान किसानों ने घूम रहे आवारा पशु, तालाब सफाई, नाला निर्माण जैसी तमाम समस्याओं को उठाते हुए खंड विकास अधिकारी से बात की। इसके बाद खंड विकास अधिकारी ने किसानों को समझाकर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। आज आप ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या किसी लेकर धरना प्रदर्शन किया? हम धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि बीडीओ साहब जब कोई नोडल अधिकारी कोई आता है तो प्रधानों के लिए सचिव और बीडीओ लग जाते हैं, बोले गाय एक भी रोड पर दिखनी नहीं चाहिए। ऐसा नियम कहाँ से है, ये हमको तो पता तो लगे। तो एक तो कमी इनकी ये, और बीडीओ साहब को मैं अवगत कराना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, जो समस्या हमने कई बार ज्ञापन में दिया है, रिवोर की समस्या है, नालियों की समस्या है, तालाबों में इतनी वो पड़ा हुआ है कि हमारे गांव में एक सांड खत्म हो गया था, अभी पता है, उसका कोई साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं है। खबर उन्नाव से, जहां सराफा व्यापारी से लाखों रुपए के सोने चांदी की ज्वेलरी और कैश की लूट के मामले में जांच करने आईजी रेंज लखनऊ पहुंचे। इस दौरान आईजी तरुण गाबा, एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा ने सराफा की दुकान और घटनास्थल का जायजा लिया और साथ ही साथ आईजी ने सीओ पूर्वा और एसओ मरावा से भी जानकारी ली। हाईवे उससे जो है जोरदार प्रहार किया, उसी से जो है भयानक चोट लग गई उनके, वो बेहोश हो गए। और बेहोश होने के बाद वो सामान चले गए, तो जो है हमारा ताल वगैरह ले गए वहाँ पर पीजीआई ड्रामा सेंटर, वहाँ पर पहुँचा दिया। वहाँ पर भर्ती है इस समय। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? और घर बाजार भी थी और ये अमित सोनी की दुकान चौराहे पे है, वहाँ बाजार भी लगती है, बड़ी बाजार है। और वो दुकान से घर आ रहे थे और करीब 500 मीटर दूरी पर उन्होंने पहले स्कूटी लगाए थे पीछे, उन्होंने लात मारी इनको, तो ये रुक गए। तब तक जब तक रुके झगड़ा करने लगे, वो पीछे से 4 पहिए से आगे 3-4 लोग थे उसमें। सराफा की दुकान करने वाले हैं मोरावा थाना क्षेत्र में। कल शाम को इनके साथ लूट की घटना हुई है। ये मोटरसाइकिल पे जा रहे थे तो कुछ अभियुक्तों ने इनका ज्वेलरी से भरा हुआ बैग छीन लिया और तमंचे से इन पे वार किया। तो इस संबंध में पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, मुकदमा कायम किया गया है और लगभग 5 टीमें बनाई गई हैं जो विभिन्न पहलुओं पे छानबीन कर रही है और जल्द ही हम इसमें सम्मिलित होने वाले अभियुक्तों तक पहुंच जाएंगे और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। उधर केंद्र से लेकर राज्य सरकार सड़क के माध्यम से विकास को गति देने के लिए करोड़ों की राशि खर्च कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के दीमकों की वजह से सड़कें खस्ता हाल में हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद अंबेडकर नगर से सामने आया, जहां पैतीपुर से बंदन डीह रोड का निर्माण हो रहा है, लेकिन इस 2 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी कर ठेकेदार मनमाने तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। इसके चलते ग्रामीणों ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। और यह वक्त एक ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।
अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लखीमपुर खीरी के नीमगांव में थाने से चंद कदमों की दूरी पर खेत की रखवाली कर रहे किसान की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने खेत में खून से लथपथ शव बरामद कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जानवर ने खाया है। अब पुलिस आरोप लगाई जानवर है, लेकिन जानवर वाला कुछ मालूम नहीं दे रहा है। चारपाई खड़ी थी। लेटे कहाँ? चारपाई थे। हाँ, चारपाई पे लेटे थे। घटना स्थल और मिली डेड बॉडी मुझको मिली जमीन के चरपैया के किनारे पड़ी हुई दक्षिण तरफ। घटना स्थल और बॉडी को देख करके क्या लग रहा है आपको? हमको संदेह पड़ा कि हत्या कर दी गई, मर्डर केस हो सकता है। तो क्या पुलिस को सूचना दी? क्या कह रही है पुलिस? क्या कार्रवाई कर रही है? तहरीर लिख के दे दिया गया। उसके बाद उसने कहा उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए। अब पुलिस अब जैसा कुछ करे। नहीं, जो तहरीर आप लोगों ने लिख के दी पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज, जानवर का उल्लेख है। वो लोग कह रहे हैं कि जानवर ने खाया, एक्सीडेंट किया है। लेकिन अब क्या बताइए, हमने प्रत्यक्ष देखा तो है नहीं। दूसरी तहरीर लिखवा लिए हैं ये भी? हाँ, एक दूसरी तहरीर उसमें पहले संदिग्ध अवस्था में दिखाया गया था। गाँव का है, इसमें एक शिव प्रसाद उम्र 50 वर्ष और बनारे की एक डेड बॉडी मिली है। उस पर चोट के निशान हैं चेहरे पर। तो फोरेंसिक टीम द्वारा भी वहाँ का निरीक्षण किया गया है और डेड बॉडी को पंचायत में कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो थानेदार काफ़ी देर से पहुँचे वहाँ पे। इसमें तो अलग से जाँच की जा रही है कि लापरवाही की जिसकी लापरवाही होगी उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। खबर मुजफ्फरनगर के रोहिणी हरजीपुर गांव से है, जहां पिछले 7 महीनों से योद्धा धीर सिंह पुंडीर की मूर्ति स्थापित करने को लेकर चला आ रहा विवाद आज आखिरकार खत्म हो गया। आपको बता दें कि योद्धा धीर सिंह की मूर्ति को राजपूत समाज के लोग बगैर अनुमति के गांव में लगाना चाहते थे, जिसे जिला प्रशासन ने रुकवा दिया था। लेकिन यूपी सरकार से परमिशन मिलने के बाद आज मूर्ति को गाँव में स्थापित कर दिया गया है, जिसका अनावरण पूर्व मंत्री ठाकुर सुरेश्वर सिंह राणा ने किया है। दुनिया में सनातन संस्कृति की जय जयकार हो रही है और ऐसे योद्धा जिन्होंने सनातन संस्कृति को हमेशा एक संदेश देने का काम किया है, ऐसे महापुरुष जिनके नाम से ही रगों में बहादुरी की पराकाष्ठा होती है, पृथ्वीराज चौहान जी के सेनापति, उस समय विकट परिस्थितियों में जिन लोगों ने संघर्ष किया देश के लिए। देवबंद में हुए राजन हत्याकांड में भीम आर्मी ने एसडीएम कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ता लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़े रहे। इस बीच हंगामा कर रहे लोगों को एसपी देहात सागर जैन ने समझा बुझाकर शांत किया। आपको बता दें कि करीब 2 हफ्ते पहले राजन का शव पेड़ से लटका मिला था। इस प्रकरण में गिरफ्तारी न होने के संबंध में आज परिवार, इनके जो पीड़ित परिवार है और उनके साथ उनके जो समर्थक लोग हैं, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है शीघ्र गिरफ्तारी के संबंध में। और यहाँ मेरे द्वारा उनको आश्वासन भी दिया गया है कि शीघ्र ही गिरफ्तारी कर इसमें विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जो भी अभियुक्त इस घटना में शामिल है उन्हें जेल भेजा जाएगा। और आज फिर ये सकुशल यहाँ से डिस्पर्स हुए हैं और इसमें हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है और सीओ देवबंद इसकी विवेचना कर रहे हैं और इसमें जैसे भी साक्ष्य में जो भी इसमें घटना में शामिल होगा उसकी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और प्रकरण को निस्तारित किया जाएगा।
देखिए, जो आज प्रोटेस्ट किया गया है, राजन भाई के हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए प्रोटेस्ट किया गया था। अभी हमारे बीच ग्रामीण जो हमारे कांसाबे में आए हुए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आज शाम तक गिरफ्तार की जाएगी। तो आप आश्वस्त है प्रशासन के? देखिए, हमने प्रशासन को मौका दे दिया है, नहीं तो अगली महापंचायत होगी, उस महापंचायत में हम निवेदन करेंगे अपने बड़ा भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से कि वो आएंगे और पूरे जिले सहारनपुर बड़ी महापंचायत की जाएगी। उधर बबेरू से बांदा जा रही प्राइवेट बस जुगरेली गांव के पास अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार करीब आधा दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। त्यागी प्रसाद कहाँ रहती हैं? ये कंजरपुर। ये कैसे घटना हुई है? हाँ, बस पलट गई है। ये घटना हुई है, इधर से बबेरू से जा रहे हैं, वो जुगरेली के पास पलटी है। कहाँ जा रही थी बस? ये बांदा जा रहे हैं। अच्छा, कैसे पलट गई बस? ये खंबा से टकरा के पलटी है। टकरा के? प्राइवेट बस। प्राइवेट बस। आप लोग घायल हुए, आपको कैसे यहाँ अस्पताल लेके आए? यहाँ वो गाड़ी में ला एम्बुलेंस नहीं गया। यहाँ डॉक्टर ने देखा है? हाँ, डॉक्टर थोड़ा बहुत रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा है। इलाज हो रहा है आपका? हाँ, सुई लगाए गई। औरैया के विकास खंड अजीत मल के ग्राम पंचायत गोहानी खुर्द में राशन डीलर के चुनाव भारी पुलिस फोर्स का मौजूदगी में संपन्न हुए। ये चुनाव तुलसी माता स्वयं सहायता समूह और जय गुरुदेव स्वयं सहायता समूह के बीच चुनाव हुआ, जिसमें जय गुरुदेव स्वयं सहायता समूह ने 15 वोटों से विजय हासिल की। एक बार पूर्व में चुनाव अपरिहार्य कारणों से निरस्त होने के बाद पुलिस फोर्स भारी संख्या में लगाई गई थी। प्रयागराज में एक साल पहले शुरू की गई 119 महानगरीय बसों में से ज्यादातर बसों का परिचालन बंद हो जाने से सैकड़ों चालक और परिचालक सड़क पर आ गए हैं और परिचालकों ने आज प्रदर्शन किया है। इसीलिए इस दौरान प्रदर्शन कर रहे परिचालकों का कहना है कि बसों का संचालन बंद हो जाने से इन चालकों के रोजगार का कोई वैकल्पिक जरिया नहीं रह गया, जबकि कल भारत बंद के मौके पर परिचालकों का ये संगठन भी शामिल होगा। रोडवेज प्रबंधन से मांग करते हैं कि तत्काल इलेक्ट्रिक बसेस का ऑपरेशन यहाँ सुनिश्चित किया जाए और परिचालकों को जो है उसमें भी समायोजित किया जाए। और दूसरा उद्देश्य है कि कल अखिल भारतीय जो ग्रामीण बंदी है, जो औद्योगिक और क्षेत्रीय हड़ताल है, उसको सफल बनाने के लिए एक जागरूकता मार्च भी है। भाई, मैं अविनाश कुमार मिश्र यहाँ के संयुक्त ट्रेड यूनियन से और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 का मैं जिला मंत्री हूँ इलाहाबाद। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना, लेकिन प्राइम टीवी पर खबरें लगातार जारी है।